हम वार्ड नंबर 7 के पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से अजय जी गौड़ के साथ हैं। आप देख लीजिए, चाहे पार्टी मेरे सामने जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति भी आप आकलन कर लीजिए और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी भी आप आकलन कर लीजिए। ये समाज सेवा की जो बात करते हैं, मैंने आज से 35 साल पहले भी समाज सेवा उस समय शुरू कर दी थी। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो उम्मीदवार जो मेरे सामने आज हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं जनता के बीच में 24 घंटे मौजूद रहा हूं, चाहे कोई सा समय हो, और आपका आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए ताकि मैं आपके समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस लून करंसर के विकास के अंदर मैं सहयोग कर सकूं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है 360 डिग्री। मैं शशिकांत आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव की सरगर्मी में पंचायती राज चुनाव का बुखार कुछ अलग ही होता है, क्योंकि ये चुनाव ज़मीन से जुड़ा चुनाव है, गांव से जुड़ा चुनाव है। अलग अलग पंचायत समितियों से अलग अलग दावेदार अपने दावेदारी को प्रदर्शित करते हैं। आज हम वार्ड नंबर 7 के पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से अजय जी गौड़ के साथ हैं। तो आज हमारी चुनावी बातचीत रहेगी कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से अजय जी गौड़ के साथ। सबसे पहले गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, कीमती समय। मैं आपको बता दूं कि अजय जी गौड़ पिछले कार्यकाल के अंदर लून करंसर पंचायत समिति से उप प्रधान रहे थे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यही होगा कि आपके उप प्रधान के कार्यकाल में आपके द्वारा लून करंसर में क्या क्या कार्य करवाए गए, किन किन मुद्दों को लेकर आपने लून करंसर का विकास किया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चैनल के मार्फत लून करंसर पंचायत समिति क्षेत्र में जो जागरूक मतदाता ही कहूँगा अभी जो हैं, वो मेरी बात को अवश्य गौर से ध्यान से सुनेंगे कि पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर पंचायत समिति के मद के द्वारा कितना काम हुआ है। जहां आप देखोगे स्कूली शिक्षा के हिसाब से हमारी मुख्यतः ये ऐसी भावना रही कि स्कूल ऐसी सुशोभित हो जिससे हर बच्चे का, हर छात्र का ऐसा मन करे कि वो आए स्कूल में तो उसे अच्छा लगे। तो जो मुख्य गेट जहां आप देखोगे, शायद लून करंसर पंचायत समिति का ऐसा ही शायद ही ऐसा कोई गांव बचा होगा जिसका मुख्य द्वार न बना हो पंचायत समिति के मद से। और आवश्यकता अनुसार पंचायत समिति के मद से छात्रों के बैठने के लिए भी स्कूल के अंदर आवास कमरों की व्यवस्था की गई है। अपन अगर लून करंसर की बात करें तो आप देखोगे लून करंसर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मुख्य द्वार जो है वो पंचायत समिति के मद से बना है, और बच्चों के छाया की व्यवस्था के लिए उसके अंदर जो शेड बना था उसकी शुरुआत भी लून करंसर पंचायत समिति के मद से हुई है। मैं लून करंसर पंचायत समिति के तमाम नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगा कि उन्होंने मुझे पिछले कार्यकाल में चुनकर पंचायत समिति सदस्य जो हम 23 सदस्य थे उनमें सर्वाधिक अधिक वोटों से जिता करके उन्होंने भेजा। और पुनः मैं उनसे यही अपील करूंगा कि मैं आपकी भावनाओं पर खरा उतरूंगा। जितने भी पंचायत समिति सदस्य जो मेरे से पहले जो भी बने हैं, आप उनके कार्यकाल की तुलना मेरे कार्यकाल से आप कर लीजिए। आप देखेंगे कि जितना पैसा इस कार्यकाल में हमने जो लगाया है, यहाँ चाहे हरिजन बस्ती की स्कूल हो, चाहे सीनियर स्कूल हो, चाहे समाज कल्याण की गेट का मुद्दा हो, उसको भी बनाया है। यहाँ तक कि मंदिर की एक साइड की जो शिव मठ की एक दीवार है वो भी पंचायत समिति के मद से हमने बनाई है। उसमें भी स्कूलों के साथ साथ कई जगह हमने सामुदायिक भवन भी बनाए हैं, जैसे रामनगरी में भी हमने एक कमरा पंचायत समिति की मद से बनाया है। आप देखेंगे कि समाज कल्याण के साथ साथ उनके जो एक भवन का भी हमने एक सामुदायिक भवन जो इसके मंडी के जो पीछे है वहाँ भी एक हमने बनाया है। राजपुरिया रोड के सामने जो इनकी एक सामाजिक संस्था है उसका मुख्य द्वार भी हमने पंचायत समिति के मद से बनाया है। गोगामेड़ी का जो मुख्य दरवाजे के आगे जो बड़ा चबूतरा बना हुआ है उसका भी पंचायत समिति के मद से खर्चा किया गया है।
तो जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, हालांकि मैं यहाँ का सिर्फ एक सदस्य ही था और एक उप प्रधान था, उप प्रधान क्या कुछ कर सकता है, फिर भी मेरी और मेरे जो नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व था, उनका मेरे पर पूरा आशीर्वाद रहा। जहाँ भी मुझे ऐसा लगा तो उन्होंने पंचायत समिति के मद का सहयोग किया। और अब अभी पिछले 1 महीने के अंदर ये कहूँ कि आचार संहिता लगने से पहले भी हमने भरसक प्रयास किया कि पानी की समस्या हम जहाँ तक जो आ रही है घरों के अंदर नल की व्यवस्था उसको सुधारें, तो उसको भी हमने भरसक प्रयास करके वार्ड नंबर मैं ये कहूँगा 5-4 वार्ड जो ऐसे हैं जहाँ हमने पूरा एक जोन नया स्थापित किया और वहाँ मोटरों के द्वारा भी पानी ऊपर नहीं जाता था, आज बगैर मोटर के सीधा पानी वहाँ जा रहा है। उस पर भी हमारे नेतृत्व का जो हमारे जो हैं उन्होंने विशेष हम पे कृपा भी रखी और हमें मद से, ग्राम पंचायत के मद से भी उन्होंने ऐसी स्वीकृति दिलवाई कि आप ये लोगों के हित के लिए काम कीजिए। तो जहाँ तक वार्ड नंबर ये 33, 34 जो हैं 32 ये कहेंगे कि इनमें बड़ी दिक्कत थी पानी की, तो उस समस्या को भी सुलझाने में हमने हमारा भरसक प्रयास किया। हो सकती है मुझसे कुछ गलतियां काम करेगा, उससे गलतियां भी रहेगी। मैं तो अंत में आप सबसे यही अपील करूंगा, जैसा भी हूं आप सबका हूं और 24 घंटे आपकी सेवा में रहने वाला। लॉकडाउन के अंदर जब सब लोग बाग घर पर थे तो हम उस समय भी फील्ड में थे। हमने सब जितना भी हमसे हो सका हमने हमारे पंचायत समिति मद से और हमारे साथियों के साथ मिलकर के इस लूनकरणसर कस्बे को हमने ये सोचा कि सुशोभित हो, जितना भी हम कर सके हमने किया। यहाँ जहाँ तक हमने एक पार्क की व्यवस्था भी यहाँ की है, भीमसेन पार्क की व्यवस्था भी, जिसके अंदर नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए झूले लगाए हैं और भ्रमण पथ भी लगाए हैं। वो नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि मोहल्लो वासियों ने ही एक दिन स्वयं ही उन्होंने कहा कि ऐसा उसका नाम होना चाहिए, तो फिर ठीक है, उनकी भावनाओं का कदर करते हुए हमने भ्रमण पथ और उसमें भी एक शेड की व्यवस्था, जो बाहर से ग्रामीण लोग बाग आते हैं उनके बैठने के लिए दिन में छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, वो हमने की है उसके अंदर। तो आप सबके सहयोग से ये सब करने का संभव होगा। आगे अगर हमें आप मौका देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी भावनाओं पर मैं खरा रहूंगा। लूनकरणसर की यदि समस्याओं को देखा जाए तो लूनकरणसर की क्या मुख्य समस्याएं हैं जिनका आज के समय में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है? अगर वास्तव में अपन देखें तो लूनकरणसर में अनगिनत समस्याएं हैं। मैं अगर आपको ये कहूं कि आप पिछले 5 साल विधानसभा का जो पिछले 5 साल जो था उसके आप पहले जाइए, जब यहाँ की जनता ने माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब को जिताकर भेजा तो उन्होंने, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस में मंत्री के पद पर भी सुशोभित हुए, तो उस मंत्रित्व काल में उन्होंने बहुत से यहाँ ऐसे ऐसे काम किए जो शायद इसमें कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितने भी पीछे एमएलए आए थे उनका कार्यकाल और उनका जो 2-2.5-3 साल का जो एक कार्यकाल मंत्री पद पर रहते हुआ था, तो अगर उनकी भी तुलना करें तो ये कार्यकाल बड़ा ही ये कहूँगा कार्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से बड़ा ही अच्छा रहा है। जिसमें आज हालांकि उस जगह की, जैसे मैं रोडवेज बस स्टैंड की बात करूं तो बड़ी आवश्यकता थी उसकी, तो उनके कार्यकाल में रोडवेज बस स्टैंड बना। हालांकि उसके बाद में उस जगह की दुर्गति हुई है, उसको कोई उसकी देख रेख नहीं होने के कारण वो आज सही व्यवस्था में नहीं है। यही रोडवेज बस स्टैंड की बात है। किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी उनके कार्यकाल में उस समय में हुआ था, जो किसान के हित के लिए, जहाँ किसान संगोष्ठियाँ होती है, फसलों के बारे में जानकारी होती है, डॉक्टर्स लोग आते हैं, वो फसलों के बारे में और पशुओं के बारे में वो भी बताते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि उस समय में यहाँ पुलिस मोटर ड्राइविंग जो एक था स्कूल था, उसका भी उन्होंने उसमें स्वीकृति कराई थी। वो हालांकि राज परिवर्तन होने के बाद वो यहाँ नहीं हो सका है। और अंडरब्रिज जो अपन देख रहे हैं, जो ये गेट बंद होने के बाद जो समस्या है, ये उनके कार्यकाल में ही की गई है। तो अनगिनत कार्य उस समय में हुए थे। उसके बाद में क्योंकि जो यहाँ के लोगों ने प्रतिनिधित्व विधानसभा में जिनको भी दिया,
वो सरकार के साथ नहीं थे, इसलिए यहाँ लून करंसर में ज़्यादा विकास नहीं हो सका। उस समय में हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए पूरे डॉक्टरों के पद भरे हुए थे और यहाँ लेडी डॉक्टर भी थी, आई के डॉक्टर भी थे, हम यहाँ एक आईसीयू भी बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में उन सब की जो आज अपन देखते हैं तो बड़ी ही दयनीय स्थिति उसकी है। अब क्योंकि यहाँ ऊपर कांग्रेस की सरकार है, अब यहाँ से प्रतिनिधित्व बीजेपी के एमएलए साहब हैं, तो वो तारतम्यता में कुछ गड़बड़ी अवश्य मेरे हिसाब से आएगी और वो आ रही है। यदि लून करंसर की जनता वार्ड नंबर 7 से आपको विजयी करती है तो आपका प्रमुख कार्य, प्राथमिकता का कार्य क्या रहेगा लून करंसर क्षेत्र के लिए? मैंने पीछे भी प्रयास किया था और अब भी मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि अधिकतम जितना विकास हो सके वो लून करंसर को हम देने का प्रयास करेंगे। जैसे मुख्य समस्या मैं तो अगर ये कहूँ कि ये सदा से चली आ रही है या सदाबार जो समस्या या हमेशा ही है, इसे कह सकते हो आप, इसमें मुख्यतया सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था लोगों को पूर्ण रूप से अभी भी नहीं है, और लाइट की व्यवस्था जो है, ये मुख्य रूप से 2-3 व्यवस्थाएं हैं। तो इन समस्याओं पर विशेष गौर किया जाएगा। अगर जनता मुझे मौका देती है तो जितना मेरे से संभव हो पाएगा, जितना पंचायत समिति मद से संभव होगा विकास कराने की, यहाँ भरसक प्रयास करेंगे और ऊपर सरकार से भी बात करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी उनकी भी रुचि इसमें रहती है। कई दफ़ा हम जाके भी आए, उनसे बात भी हुई, लून करंसर की समस्याओं के बारे में उनको अवगत भी कराया। तो मौका मिला और जनता ने मुझे यहाँ भेजा तो हम फिर वहाँ जाएंगे और उनसे जितना संभव होगा लून करंसर के विकास के अंदर राज का भी सहयोग लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हम पे विश्वास किया और हमारे नेतृत्व ने भी हम पे विश्वास, लून करंसर की जनता पर विश्वास करते हुए मुझे उप प्रधान का पद दिया, जिसके लिए मैं माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब और कांग्रेस पार्टी के मुखियाओं का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने लून करंसर की जनता की जो भावना थी उसके अनुरूप उन्होंने ऐसा किया। अब अगर लून करंसर की जनता का आशीर्वाद मुझ पे रहा तो मैं तो यही कहूँगा कि शीर्ष नेतृत्व का भी ध्यान इस ओर अवश्य जाएगा कि लून करंसर की जनता की क्या भावना है। अगर उनकी भावना लून करंसर की जनता की भावना के साथ अगर मिलेगी तो अवश्य रूप से जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो हो सकता है उसका उत्तर आपको समय आने पर अवश्य मिल जाएगा। मुझे भी ऐसा विश्वास है। मैं आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है, मैं तो यही कहूँगा कि विरासत में मिली है। मेरे पिताजी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार मैं भी पार्टी की गतिविधियों में उस समय भी बचपन में भी शामिल होता था और उसको निरंतर आज तक कहीं इधर उधर झांकने की मेरे मन में कभी कल्पना ही नहीं हुई और मैं पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहा हूँ। और पार्टी ने भी उस मेरी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जब भी मौका आया मुझे उन्होंने आगे प्रोत्साहन ही दिया है। मुझे कांग्रेस के पिछले राज के अंदर देहात महामंत्री का पद भी उन्होंने दिया था और पार्टी ने मुझे क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन के चुनाव में भी मुझे उम्मीदवार बनाया था। हालांकि मैं संचालक मंडल का मेंबर उस समय रहा था और 1 वोट से चेयरमैन नहीं बन पाया था। पार्टी ने वापस जब लून करंसर की जनता ने ये पंचायत समिति सदस्य पहली दफा लून करंसर की कांग्रेस की सीट जनता ने दी तो उन्होंने उप प्रधान भी बनाया। मैं सीपी जोशी साहब अध्यक्ष से उस समय कोऑर्डिनेटर, विधानसभा कोऑर्डिनेटर के रूप में भी मैंने पार्टी के अंदर काम किया है और लून करंसर के इस कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक के अंदर भी मैंने उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूथ कांग्रेस का भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ, उस समय भी मैंने मेरी सक्रियता पूरी पार्टी के अंदर दी और यही मेरी भावना है कि कांग्रेस की रीति नीति सबको साथ लेकर के चलने की है। तो उसी भावना के अनुरूप मेरी रुचि बनी हुई है और मैं आज भी बचपन से लेकर अब तक मैंने कहीं पार्टी के अलावा दूसरी गतिविधियों में, दूसरी साइड में कभी नहीं गया। ऐसी सोच है कि मैं मेरी तमाम जो जिंदगी है वो मेरी इसी पार्टी के अंदर व्यतीत कर दूं।
वार्ड नंबर 7 से यदि हम बात करें तो आपके सामने जो उम्मीदवार हैं, लगभग सभी उम्मीदवार जो इस मैदान, इस अखाड़े में नए हैं, और आपकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी में आपने बहुत से ऐसे काम करवाए हैं जो क्षेत्र के लिए आगे करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो आप इस पूरे चुनाव को किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल प्रश्न आपका वाजिब है, पर चुनाव तो चुनाव ही होता है। इसलिए चुनाव को चुनाव की तरीके से लेने पर ही होगा। उम्मीदवार कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई हल्का होता है या भारी होता है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो उम्मीदवार जो मेरे सामने आज हैं वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जनता के बीच में 24 घंटे मौजूद रहा हूँ, चाहे कोई सा समय हो। और मैंने पार्टी को भी कभी राजनीतिक रूप को भी मैंने उसको अपनाया नहीं है। मैं सार्वजनिक जीवन की तरह मैंने लोगों के साथ मेरा समय व्यतीत किया है, उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूं। जहां तक संभव हो सका है उनके हर कार्य के अंदर मदद करने के लिए मैं तत्पर रहा हूं। पार्टी की मुझ पे बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आशीर्वाद मेरे पे रहा है, और मुझे उन्होंने बिल्कुल इस रूप में बना के यहाँ छोड़ रखा है कि जहाँ तक संभव हो सकता है मैं सबके साथ 24 घंटे खड़े रहने वाला आदमी हूँ। मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। आप देख लीजिए, चाहे पार्टी, मेरे सामने जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी स्थिति भी आप आकलन कर लीजिए, और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी भी आप आकलन कर लीजिए। ये समाज सेवा की जो बात करते हैं, मैंने आज से 35 साल पहले भी समाज सेवा उस समय शुरू कर दी थी। ये आज जहां कोई एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, कोई किसी की बात कर रहे हैं, अरे ये तो 30 साल पहले हमने शुरू कर दिया था। हमने बहुत से आई कैंप लगाए थे, वो जनता के सहयोग से थे। हमने उस आई कैंप को भी यहाँ से ये कहूँगा कि कम से कम हजारों की संख्या में उस समय हमने लोगों की आंखों के ऑपरेशन कराए। बाद में हालांकि सरकार की नीति में कुछ बदलाव हुआ कि ऑपरेशन थिएटर के बगैर हो नहीं सकता है। उन गर्मियों की मुझे याद है, हमने 10-10, 15-15 प्याउएं उस समय लगाई थी जब पानी नहीं मिलता था। यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, तो हमने खींप लगा करके, हमारे एक युवा संगठन भी हमारे एक उस समय हमने बनाया था। तो उसमें भी हमारी एक महेश जोशी हुआ करते थे, राम सिंह जी झाला हुआ करते थे, हमारी एक टीम हुआ करती थी। तो हमने बहुत लूणकरण सर की बहुत मुख्य सब जगह पर हमने पानी की सेवा भी की थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमने राजनीति के साथ साथ सामाजिकता जो है, सार्वजनिक जीवन हमने व्यतीत किया है। एम्बुलेंस के जो भी ये कर रहे हैं वो भी जनता के सहयोग से आई है, वो किसी ने घर से नहीं दी है। तो मैं तो ये उचित नहीं समझता कि वो ऐसा कुछ उसके अंदर राजनीतिक रूप के अंदर उसको कुछ लिया जाए। वो एक सामाजिक सार्वजनिक सेवा है, उसमें आप कीजिए ना। मैं भी आज अगर गिनाऊं तो गलत है, राजनीति के अंदर मैं गिनाऊं कि मैंने सार्वजनिक ये काम किया तो वो कोई उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो मेरा तो जीवन राजनीति से ज्यादा सार्वजनिक में व्यतीत हुआ है। अगर आप पिछले मेरे 30 साल का जो उठा कर देखोगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि राजनीति के अलावा सार्वजनिक जीवन में मैंने क्या क्या कुछ किया है। उसकी गिनती मैं इस राजनीतिक रूप में नहीं करना चाहूंगा। आप लूणकरण सर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आने वाली 5 दिसंबर 2020 को चुनाव होने वाले हैं वार्ड मेंबर के, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे लूणकरण सर की जनता को? मैं लूणकरण सर की जनता से ये सादर निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा ही मुझ पर विशेष कृपा रखी है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने पिछले पंचायत समिति सदस्य के रूप में मुझे पंचायत समिति में भेजा था, उनका आशीर्वाद आज भी मुझ पर वैसा ही है। ये उनके, मैं जहां जाता हूं उनके प्यार को देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने उस समय हमारे 23 वार्ड पंचायत समिति के होते थे, आज 21 वार्ड हैं। तो 23 वार्डों में लूणकरण सर की जनता ने सबसे अधिक मतों से जिता करके मुझे उस पंचायत समिति में भेजा था। तो मैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस आंकड़े को यहाँ की जनता कम नहीं होने देगी। उनका बिल्कुल आशीर्वाद है, और यहाँ तक भी है। मुझे तो बहुत से ऐसे नौजवान साथी जो हैं वो कहते हैं कि भाई साहब, हमने आज तक हाथ के निशान पे वोट नहीं दिया, पर आपको दिया है। तो पार्टी का सहयोग भी मेरे साथ है, उसके साथ साथ व्यक्तिगत जो लगाव है वो भी पूरी जनता ने मुझ पे अपना आशीर्वाद दे रखा है। तो मैं तो पुनः उनसे ये उम्मीद करूंगा कि आगामी आने वाले 5 दिसंबर को आप मतदान का
उपयोग अवश्य कीजिए, घर में मत रहिए और आपका आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए, ताकि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस लून करंसर के विकास के अंदर मैं सहयोग कर सकूं। ऐसी ही ईश्वर से भी कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और 5 दिसंबर को मतदान अवश्य करें। आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं आपके बीच में हमेशा खड़ा रहने वाला आदमी हूं। अगर बगैर राजनीति की बात नहीं करें तब भी मैं 24 घंटे आपके बीच में रहा हूं। उसका आप मुझे पूरा भरोसा है कि उस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर में भी आप मेरी पूरी मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि लून करंसर की जनता से रूबरू होने का आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। तमाम उन मतदाताओं का धन्यवाद जो आने वाली 5 तारीख को मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। उनको भी मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करूंगा कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाथ के निशान पर अपना अवश्य मतदान करें। पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 से मैं ये कहूंगा कि अजय कुमार का हाथ का निशान जो है वो 1 नंबर पे ऊपर ही ऊपर है। आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि 1 नंबर जो है, बैलेट नंबर 1 नंबर पे आप अपना बटन अवश्य दबाएं। और आप सब लोगों की ये जीत अजय कुमार की नहीं होगी, आप सब लोगों की जीत होगी। मैं आपके विश्वास पर हमेशा खरा उतरूंगा। पुनः आप सबका धन्यवाद करूंगा कि जो विश्वास आपने मुझ पर हमेशा रखा है वो इस बार भी अवश्य रखें। लून करंसर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, हम जैसा कि सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आप उनके सहयोग से, आप क्या मानते हैं कि उनके सहयोग से आप कांग्रेस का परचम लून करंसर में फहरा सकेंगे? बिल्कुल अवश्य। आज के इस आधुनिक युग के अंदर कहें तो इस सोशल मीडिया का आपका बड़ा महत्व है। जो मेरे भाई इस सोशल मीडिया के अंदर मेरे पक्ष में जो लगे हुए हैं, अगर एक हो तो मैं नाम ले, इसमें अनेकों हमारे मित्र बंधु हैं जो सब लगे हुए हैं। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सोशल मीडिया के जो हमारे हैं उसमें पूरे उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। और अगर आप देखोगे तो आप अवश्य देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने हमारे पक्ष के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया है। और आने वाले जो 5 तारीख को है वो इसका आपको पूरा उसका महत्व पता लगेगा कि सोशल मीडिया के द्वारा तमाम घरों तक मैं आज जैसे गया, ये मैंने मेरा बैलेट पेपर जो जब सब लोगों को जब घरों में ले जाके जब दिखाया तो उन्होंने बहुत से घरों में ऐसा कहा कि हमने आपके उस फेसबुक पे उस पर देख लिया है जो लगाया है। तो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम साथियों का मैं अभिनंदन अवश्य करूंगा। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आने वाली 5 दिसंबर 2020 को आप अपना मत जरूर दें, वोट अवश्य करें। वोट आपकी ताकत है, वोट को घर न रखें, आप उस वोट का यूज़ करें ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। तो आज हमारे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी श्री अजय जी गौड़, जो वार्ड नंबर 7 से डायरेक्टर के पद के उम्मीदवार हैं। अंत में मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें समय दिया। आपका धन्यवाद कि आपने इस सोशल मीडिया के मार्फत जो आप लोगों को संदेश दे रहे हैं वो मुझे अवश्य मेरे पक्ष में जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए आपका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। अजय जी गौड़ के कार्य प्रणाली के बारे में उन्होंने बताया, ये आपको कैसी लगी, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे से जुड़ने के लिए इस 360 डिग्री चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं लून करंसर की अगली शख्सियत से, तब तक के लिए धन्यवाद।